हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एड्यू स्टडी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने शिक्षा का व्यापक अर्थ, समुचित अर्थ व व्युत्पत्तिक अर्थ के बारे में जाना था। आज का हमारा विषय है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में विभिन्न विचारकों ने शिक्षा शब्द को विभिन्न प्रकार से विश्लेषित किया, जो अलग अलग 6 भागों में विभाजित हुआ। 6 भागों में विभाजित है, जिसमें हमारा पहला भाग शिक्षा का समाजशास्त्रीय अवधारणा, दूसरा है शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा, तीसरी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक अवधारणा और चौथी है शिक्षा की राजनैतिक अवधारणा, पांचवी आर्थिक अवधारणा और छठी है वैज्ञानिक अवधारणा। तो इन सभी को हम आज इनमें से एक अवधारणा को डिस्कस करेंगे। एक अवधारणा, इसमें सबसे पहली अवधारणा शिक्षा की समाजशास्त्रीय अवधारणा। शिक्षा की समाजशास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि जो शिक्षा है वो हमारे समाज के द्वारा किस तरीके से जुड़ी हुई है, या समाज के जो समाजशास्त्री हैं वो इस शिक्षा के विषय में क्या अपनी अपनी विचारधाराएं रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है इस विचारधारा के अनुसार है, सबसे पहला कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा हमारी एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा जो है वो समाज में, समाज के लिए और समाज के द्वारा संचालित प्रक्रिया है। यानी शिक्षा समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा का अस्तित्व जो है वो समाज के अस्तित्व पर निर्भर करता है। दूसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। तो गतिशील यानी चलने वाली, स्थिर नहीं रहती बल्कि चलायमान रहती है। किस तरीके से? जैसे कि समाज हमारा चलायमान है, गतिशील है। जैसे समाज में परिवर्तन आता है उसी प्रकार से शिक्षा में भी परिवर्तन आ जाता है। थर्ड, ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात यानी हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षा को हम अपनाते हैं। तो यही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति चाहता है, और साथ ही समाज भी अपने उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम शिक्षा को ही स्वीकार करता है। समाज भी इसी चीज़ को मानता है। तीसरा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसे देखिए, इसमें ये एक दूसरे को विशेष रूप से प्रभावित करती है। द्विमुखी यानी 2 मुख वाली, जिसमें एक जो व्यक्तित्व है वो दूसरे व्यक्तित्व को अवश्य ही प्रभावित करता है, और जिसकी वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे उसमें शिक्षा में अध्यापक और छात्र दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो ये जो अवधारणा हमारी दी थी, ये जॉन एडम्स ने दी थी, और जॉन एडम्स ने ही ये बताया था कि शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें 2 आधारभूत सिद्धांत उन्होंने बताए थे, और वो दोनों हैं अध्यापक और छात्र, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 5वां पॉइंट, इसमें सामाजिक अवधारणा के अंतर्गत 5वां पॉइंट है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी यानी एडम्स की बात का खंडन करते हुए जॉन ड्यूवी ने शिक्षा के द्वारा निश्चित बालक कहा था कि शिक्षा के द्वारा निश्चित ही बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक का विकास समाज में रहकर ही संभव है। यानी शिक्षित तो कर दिया बच्चा, लेकिन जब तक उसको सामाजिकता नहीं आई तब तक वो आगे उस शिक्षा का प्रयोग पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जॉन ड्यूवी ने बताए, उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया में 3 आधारभूत सिद्धांत बताए थे: अध्यापक, छात्र और सामाजिक वातावरण। यानी अध्यापक और छात्र तो होंगे ही, साथ में सामाजिक वातावरण का होना भी आवश्यक है, और तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के मध्य इंटरेक्शन या अंतःक्रिया होती है। छठा पॉइंट, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो रुकती नहीं, कभी हमेशा चलती रहती है। जब से
बालक का जन्म होता है तब से लेकर के वो मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, इसीलिए इसे अनवरत प्रक्रिया कहा गया, चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। यानी बालक जो है जब समाज का सदस्य बनता है तो जन्म के ही समय बनता है समाज का सदस्य, और जब तक इसका सदस्य रहता है यानी मृत्यु तक, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। 7वां पॉइंट है शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक यानी हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति, तो वो कब संभव है? शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो यही है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास चाहता है, जो कि शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है, बिना शिक्षा के वह अपने विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है शिक्षा एक समायोजन। शिक्षा एक समायोजन है, यानी व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे समायोजन अवश्य आना चाहिए। तो जो शिक्षा है वो बालक को सामाजिक परिवेश में रह करके समायोजित होना सिखाती है, इसीलिए इसे एक समायोजन प्रक्रिया कहा गया है। अगला पॉइंट है शिक्षा एक प्रकाश पुंज है, यानी प्रकाश, आगे आगे कहते हैं ना कि जैसे टॉर्च लेकर के चलो तो आगे क्या होता है कि अंधेरे में जब हम टॉर्च लेकर के चलते हैं तो अंधकार को दूर करती हुई जो टॉर्च की रोशनी है वो आगे बढ़ जाती है और उससे हमें आगे का दिखाई देने लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से शिक्षा है कि वह एक मतलब मानव के अज्ञान को दूर करती हुई आगे बढ़ती है। अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसे दूर करती है और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़ाती है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है शिक्षा सांस्कृतिकरण है। सांस्कृतिकरण क्या है? यानी अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना। कहते हैं ना कि व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए जो शिक्षा है अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति को पहुंचाने का कार्य भी शिक्षा ही करती है। शिक्षा संस्कृति की सुरक्षा करने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा द्वारा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये आज की वीडियो हमारी यहीं पर है। अब आगे जो हम बताएंगे वो बताएंगे शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा, और उसी में हमारी मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी आएगी, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक अवधारणा। ये सभी अगली वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।